हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आशा करता हूं कि आपको मेरा कोल माइन रेगुलेशन का एमसीक्यू का सीरीज बहुत ही पसंद आ रहा होगा। इसी सीरीज के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए कल रेगुलेशन नंबर 22 तक हमने कवर कर लिया था, जो था डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। आज इस वीडियो में हम 3 रेगुलेशन कवर करने जा रहे हैं, 23, 24, 25। और आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल। सारा पोस्ट का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मैनेजर कब अपॉइंट करेंगे, कितने प्रोडक्शन में सेफ्टी ऑफिसर करेंगे, कितने प्रोडक्शन में वेंटिलेशन ऑफिसर करेंगे, कब करेंगे, इंजीनियर कब करेंगे, कौन उसको निकाल सकता है, सारा चीज देखेंगे। तो चलिए कल का बात कल देखते हैं। आज बढ़ते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 23 की ओर। टाइटल आप देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू मैनेजर। वैसा सर्टिफिकेट जो हम लोग मैनेजर को डिलीवर करते हैं। अब कौन करता है ये देखते हैं। अगर कोई पर्सन ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर है और उसको माइंस में उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे रखा गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। तो जॉब ड्यूरेशन में, मतलब जब तक वो जॉब करेगा, 10 साल 20 साल जितना भी टाइम वो जॉब करेगा, वो पर्सन अपना सर्टिफिकेट किसको जमा करके रखेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आप ओवरमैन है या फिर सरदार है तो आपको उस माइंस में एज अ सरदार रखा गया, तो सरदार सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही रखा गया। तो जब तक आप उस माइंस में जॉब कीजिएगा 20 साल 30 साल, तब तक अपना आप सरदार का सर्टिफिकेट किसको जमा करके रखिएगा। प्रैक्टिकली सोचना है, ऐसे पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। किसको सबमिट करके रखिएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर को सबमिट करके रखना है। और जब आप मैनेजर को ये सबमिट कीजिएगा, मैनेजर आपको एक रिसिप्ट देगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपका जॉब का टेन्योर खत्म होगा, आपको वो सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा। बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 24 की ओर। रेगुलेशन नंबर 24 है सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यदि आप सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है। अब कौन करेगा, क्यों करेगा, ये आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है, किसके रिपोर्ट के बेसिस पे बोर्ड में यह बात रखा जाएगा कि ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर या सरदार सर्टिफिकेट होल्डर जो भी है अपने काम को करने में इनकम्पिटेंट है, मतलब असक्षम है, वो नहीं कर पा रहा है, या फिर अपने काम को लेकर वो लापरवाही कर रहा है। ये बोर्ड में किसके इंस्पेक्शन, किसके रिपोर्ट के बेसिस पे ये बात रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आरआईएम, ऑप्शन नंबर बी है सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी है इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्पेक्टर के कहने पे। अब बोर्ड में ये बात रखेगा कौन? यदि आप इसका आंसर आरआईएम सोच रहे थे तो आप गलत है। इंस्पेक्टर के रिपोर्ट के बेसिस पे बोर्ड में ये बात रखा जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि बोर्ड में ये बात कौन रखेगा कि ये पर्सन काम करने के लिए इनकम्पिटेंट है या लापरवाह है? ऑप्शन नंबर ए है आरआईएम, ऑप्शन नंबर बी है सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी है इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरआईएम ये बात रखता है बोर्ड में। और किसके कहने पे रखता है, किसके रिपोर्ट पे रखता है? इंस्पेक्टर के रिपोर्ट पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बोर्ड इस मैटर पे किसको ऑथोराइज करेगा इंक्वायरी के लिए? अब देखिए, बोर्ड को ये पता चल गया कि ये पर्सन कंपिटेंट नहीं है, ऐसा आरोप आरआईएम ने लगाया। किसके कहने पे? इंस्पेक्टर के कहने पे। तो बोर्ड इंक्वायरी तो करेगा, तो उस इंक्वायरी को करने के लिए किसको ऑथोराइज करेगा, किसको नियुक्त करेगा? ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है बोर्ड। या बोर्ड खुद इंक्वायरी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक इंस्पेक्टर को करेगा। और वो जो इंस्पेक्टर को बोर्ड इंक्वायरी के लिए अपॉइंट करेगा, वो जिसके रिपोर्ट पे ये आरोप उस व्यक्ति पे लग रहा है, उस इंस्पेक्टर से कम पोस्ट का नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे कहानी के तौर पे आप समझिए। देखिए, ये इंस्पेक्टर है, ये बताया आरआईएम को कि ये पर्सन है जो अपने काम को लेके इनकम्पिटेंट है या फिर वो लापरवाही कर रहा है। और आरआईएम ये बात कहां रखेगा? आरआईएम ये बात रखेगा बोर्ड में, ठीक है। फिर बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड एक और इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। और वो इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, वो जो आरआईएम को इंस्पेक्टर जो ये बात बताया था, इससे कम नहीं होना चाहिए इसका पोस्ट, ठीक है। ये इंस्पेक्टर का पोस्ट इससे कम नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड इंक्वायरी स्टार्ट कराने से पहले एक स्टेटमेंट किसको भेजेगा? ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी दोषी को यानी जिसके ऊपर यह आरोप लगा है, और ऑप्शन नंबर डी है इंस्पेक्टर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोषी को। इंक्वायरी कराने से पहले बोर्ड एक सर्टिफिकेट ने एक स्टेटमेंट भेजेगा दोषी को कि तुम्हारे ऊपर यह लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है, अब इस पे इंक्वायरी होने वाला है। इंक्वायरी करने से पहले एक कॉपी दोषी को भेज दिया जाता है। यह बात मुझे बोर्ड का अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जांच करने वाला इंस्पेक्टर जांच खत्म होने के कितने दिन के अंदर बोर्ड को रिपोर्ट कर देगा? ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आज जांच खत्म हो गया, अरे करेंगे ना बोर्ड को आराम से, 1 महीना बाद बताएंगे कि वो दोषी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कितने दिन बाद उसको कर देना है जांच खत्म होने के? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। जैसे ही इंस्पेक्टर जांच कर लेगा, मान के चलिए आज इसका जांच खत्म हुआ, तो आज से 15 दिन के अंदर इसको बोर्ड को रिपोर्ट कर देना है, सारा चीज बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कॉपीज ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस मतलब होता है सबूत, जो सबूत के तौर पे इंस्पेक्टर जो इंक्वायरी करेगा वो कुछ इकट्ठा करेगा ना सबूत के तौर पे, तो बोर्ड को छोड़ के और किसको भेजा जाएगा वो सबूत? ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है दोषी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोषी को एक कॉपी भेजा जाएगा वो सबूत का जो इंस्पेक्टर इकट्ठा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जब दोषी को एविडेंस की कॉपी मिल जाएगी तो वो कितने दिन तक बोर्ड को अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकेगा? बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि उसको तो अब भेज दिया गया है कि स्टेटमेंट, एक एविडेंस भेज दिया गया कि तुम्हारे खिलाफ ये सबूत मिला है, तो वो स्टेटमेंट जब दोषी को मिल जाएगा तो वो स्टेटमेंट मिलने के बाद कितने दिन के अंदर वो बोर्ड को अपना सफाई दे सकता है, मतलब बता सकता है कि नहीं स्टेटमेंट गलत है या स्टेटमेंट में ये एरर है वो एरर है, जो भी है, कितने दिन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए है 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 20 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 30 डेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। जैसे ही उसको मिला एविडेंस का कॉपी, वो 30 दिन के अंदर बोर्ड को अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दोषी के खिलाफ अंतिम डिसीजन कौन लेगा? आरआईएम तो बता दिया कि ये दोषी है, उस बोर्ड ने एक इंस्पेक्टर भी ऑथोराइज कर दिया, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन जो है वो कौन लेगा? ऑप्शन नंबर ए है बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी है इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है आरआईएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोर्ड। बोर्ड क्यों लेगा? क्योंकि ये सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू है। सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? बोर्ड करता है। तो कैंसिल कौन करेगा? बोर्ड ही करेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना हो सके उतना इजी तरह से समझाऊं, कहानी आपके दिमाग में बन जाए कि जैसे ही क्वेश्चन आए आपके मुंह पे उसका आंसर तुरंत आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अगर दोषी को बोर्ड के अगेंस्ट अपील करना है तो किसको करेगा? अब मान के चलिए बोर्ड फैसला सुना दिया कि ये दोषी है, ठीक है, अब दोषी को एक मौका दिया जाता है कि वो बोर्ड के अगेंस्ट अपील कर सकता है कि नहीं बोर्ड मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दिया, तो वो किसको करेगा? वो दोषी किसको अपील करेगा? ऑप्शन नंबर ए है आरआईएम, ऑप्शन नंबर बी है सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी है इंस्पेक्टर। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बोर्ड के मेंबर्स को चुनता कौन है, तो आपको याद आ रहा होगा मेरा बीएमई वाला रेगुलेशन नंबर 10 का एमसीक्यू में मैंने बताया था कि बोर्ड के मेंबर को चुनता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोर्ड के अगेंस्ट कुछ भी करना है तो दोषी किसको बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इस रेगुलेशन का लास्ट क्वेश्चन, डिसीजन देने के कितने दिन के अंदर दोषी अपील कर सकता है? अब जैसे आज बोर्ड डिसीजन दे दिया कि ये दोषी है, कल्प्रिट है ये, ठीक है, तो उसके कितने दिन के अंदर दोषी जो है अपील कर सकता है बोर्ड के खिलाफ? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 60। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 डेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं सुनेगा। आज का हमारा लास्ट रेगुलेशन है और चैप्टर 3 का भी लास्ट रेगुलेशन है ये, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, कोई सा भी कंडीशन में कितने एज के बाद मैनेजर या फिर ऑफिशियल या फिर इंजन ड्राइवर माइंस में काम नहीं कर सकता है? किसी भी कंडीशन में, किसी के भी परमिशन से। ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 65, ऑप्शन नंबर सी है 70, ऑप्शन नंबर डी है 75। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 साल के बाद मैनेजर, ऑफिशियल, इंजन ड्राइवर माइंस में काम नहीं कर सकता, भले ही वो कितना ही फिट हो, कितना भी जिम करता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 60 साल के बाद अगर मैनेजर ऑफिशियल्स को माइन में काम करना है तो कितने दिन में कम से कम एक बार उसको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिखाना होगा? 60 साल हो गया उसका, अब जैसे कि मैंने बताया कि 70 साल तक काम कर सकता है, लेकिन 60 साल के बाद जब उसका 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद
कितने ईयर्स के अंदर, हर उतने ईयर्स में उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा कि हम फिट हैं 60 साल के बाद 70 साल तक। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 3 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हर एक साल में उसको चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा 60 साल के बाद, कि हर एक साल में दिखाएगा, 61 साल में एक दिखाएगा, 62 साल में दिखाएगा, 63 साल में, इसी तरह करके 70 साल तक 60 के बाद हर साल में वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएगा कि हम फिट हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगर CIM RIM को कोई सा भी पर्सन ऐसा दिखा जो 60 साल के पहले ही अनफिट लगा, ठीक है, तो उस पर्सन को कितना समय दे सकता है CIM RIM मेडिकली फिट होने के लिए। अब 60 साल के बाद तो आपको हर एक साल दिखाना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन 60 के पहले ही कोई अनफिट हो गया तो उसको CIM RIM एक मोहलत देता है कि इतना टाइम में तुम फिर से फिट हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 1 साल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीना देगा CIM RIM उसको कि तुम अनफिट है, अब तुम फिट हो जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल। बने रहिए हमारे साथ, कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कोल माइन रेगुलेशन 2017 MCQ का। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।